सूचकांक रैंकिंग इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं फ्रेंड्स, वो मैं सभी इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। और फ्रेंड्स मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक स्वास्थ्य अरबपति सूची 2022 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, साइरस पूनावाला ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक स्वास्थ्य अरबपति सूची 2022 में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर साइरस पूनावाला ह्यूरन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। इस सूची में चीन में सबसे अधिक 34 स्वास्थ्य उद्योग अरबपति हैं। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में 16, स्विट्जरलैंड में 15, जर्मनी में 11 और भारत में 9 स्वास्थ्य उद्योग अरबपति हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब इस रिपोर्ट में शीर्ष 3 स्वास्थ्य उद्योगपतियों की सूची आपको करवा देता हूं फ्रेंड्स। पहले स्थान पर साइरस पूनावाला हैं जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक हैं और इंडिया देश से हैं। दूसरे स्थान पर हैं थॉमस क्रिस्ट जूनियर और फैमिली। तीसरे स्थान पर हैं ली जीटिंग और जू हैंग। और इस रिपोर्ट को जारी किया है ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ये सूचकांक वाले क्वेश्चंस में आपको जो टॉप पे है उसके बारे में पता होना चाहिए और भारत का क्या स्थान है वो पता होना चाहिए, और इस रिपोर्ट या सूचकांक को किसने जारी किया है वो भी आपको, ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी ही रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 136वें स्थान पर विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत रहा है। यह आपको याद रखना है। विश्व खुशहाली सूचकांक में जीडीपी लेवल, जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्प चुनने की आज़ादी, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा जैसे कारकों पर रैंक दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक सूचकांक में फिनलैंड 5वें साल भी दुनिया का सबसे खुशहाल देश चुना गया है। यह आपको याद रखना है। वहीं अफगानिस्तान सबसे नाखुश देश माना गया है। इस सूचकांक में पाकिस्तान को 121वें पायदान पर रखा गया है। ये भी आपको याद रखना है। अब मैं आपको शीर्ष के 3 देशों के नाम बता देता हूँ। पहले स्थान पर है फिनलैंड, दूसरे स्थान पर डेनमार्क, तीसरे स्थान पर आइसलैंड है। और इस रिपोर्ट को जारी किया है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 क्वार्टर 1 के लिए भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 83वें स्थान पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान आया है। यह आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सभी पासपोर्टों की मूल रैंकिंग है जो ये बताता है कि किसी एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीज़ा के यात्रा कर सकता है। ये इंडेक्स मूलतः डॉक्टर क्रिश्चियन एच केलिन जो कि हेनले एंड पार्टनर्स के अध्यक्ष हैं द्वारा स्थापित किया गया था। और टॉप के देश हैं इसमें इस सूची में जापान और सिंगापुर, देन जर्मनी और दक्षिण कोरिया। सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट अफगानिस्तान देश का है। ये भी आपको याद रखना है। और इस रिपोर्ट को जारी किया है हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम ने। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई अरबपतियों की सूची 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, एलन मस्क जो कि टेस्ला के मालिक हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। ये फोर्ब्स की लिस्ट में सबसे अमीर व्यक्ति चुने गए हैं। ये आपको याद रखना है। एलन मस्क टेस्ला और स्पेसएक्स के संस्थापक फोर्ब्स की सूची में पहली बार $219 बिलियन की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। फोर्ब्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची का संकलन करती है। वहीं भारत में मुकेश अंबानी $90.7 बिलियन की संपत्ति के साथ वैश्विक सूची में 10वें स्थान पर रहे हैं। यह भी आपको याद रखना है। और इस सूची के शीर्ष के 3 व्यक्तियों के बारे में अब आपको बता देता हूँ। टॉप पर हैं एलन मस्क $219 बिलियन के साथ, दूसरे स्थान पर हैं जेफ बेजोस और तीसरे स्थान पर हैं बर्नार्ड आर्नोल्ड एंड फैमिली। और इस रिपोर्ट को जारी की है फोर्ब्स ने। मुख्यालय है इसका संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्विस फर्म IQ एयर द्वारा वर्ष 2022 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 में दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश बना है। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं।
स्विस फर्म IQ एयर द्वारा वर्ष 2022 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश रहा है। वहीं भारत सबसे ज़्यादा प्रदूषित देशों की सूची में 5वें स्थान पर रहा है, ये भी आपको याद रखना है। स्विस संगठन IQ एयर द्वारा 2021 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट WHO वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों पर आधारित पहली प्रमुख वैश्विक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट है, ये आपको याद रखना है। और इसमें टॉप जो प्रदूषित देश हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। टॉप पर है बांग्लादेश, दूसरे स्थान पर है चाड और तीसरे स्थान पर है पाकिस्तान। और रिपोर्ट को जारी की है IQ एयर ने और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के गोल्डैच में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए मुरादाबाद, जो कि भारत का है। UNEP की वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर बना है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। मुरादाबाद में अधिकतम 114 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण दर्ज किया गया है। ये वार्षिक फ्रंटियर्स रिपोर्ट 3 पर्यावरणीय मुद्दों की पहचान कर उनके समाधान के उपाय प्रदान करती है ताकि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण एवं जैव विविधता के नुकसान के संकट को संबोधित किया जा सके। अब विश्व के टॉप 3 शहरों के नाम अब आपको बताता हूँ। टॉप पर है ढाका, जो कि बांग्लादेश में 119 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण के साथ। दूसरे स्थान पर है मुरादाबाद, भारत का 114 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण के साथ। तीसरे स्थान पर इस्लामाबाद, जो कि पाकिस्तान का है, 105 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण के साथ। और इस रिपोर्ट को जारी किया है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी UNEP ने और इसका मुख्यालय कीनिया के नैरोबी में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाइट फ्रैंक द्वारा वर्ष 2022 में जारी ग्लोबल होम प्राइस सूचकांक क्वार्टर 4 के लिए 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी 51वें स्थान पर ग्लोबल होम प्राइस सूचकांक क्वार्टर 4 के लिए 2021 में भारत 51वें स्थान पर रहा है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। नाइट फ्रैंक द्वारा वर्ष 2022 में जारी ग्लोबल होम प्राइस सूचकांक क्वार्टर 4 2021 में भारत ने अपनी रैंक में 5 स्थानों का सुधार किया है। भारत आवास मूल्य दरों में 2.1% वृद्धि के साथ 51वें स्थान पर है। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स आधिकारिक आंकड़ों का उपयोग करके दुनिया भर में 56 देशों और क्षेत्रों में आवासीय मूल्यों में मूवमेंट को ट्रैक करता है। अब इस रिपोर्ट के टॉप 3 देशों की सूची आपको बता देता हूँ। टॉप पर है तुर्की 59.6% के साथ। दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड 22.6% के साथ और तीसरे स्थान पर है चेक गणराज्य 22.1% के साथ, ये आपको याद रखना है। और इस रिपोर्ट को जारी किया है नाइट फ्रैंक ने और इसका मुख्यालय है इंग्लैंड के लंदन में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट ह्यूरन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सी महिला रही है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी वू ययुन, जो कि लॉन्गफोर कंपनी के मालिक हैं। ये ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट ह्यूरन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 में शीर्ष स्थान पर रही हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। लॉन्गफोर की सह संस्थापक वू ययुन ह्यूरन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान पर रही हैं। वू ययुन चीन देश की हैं, ये आपको याद रखना है। वहीं भारतीय महिला फाल्गुनी नायर, जो कि नायिका की संस्थापक हैं, ह्यूरन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2022 में 10वें स्थान पर रही हैं और ये शीर्ष 10 में एकमात्र भारतीय हैं, ये भी आपको याद रखना है। सूची में शीर्ष 3 महिलाओं के नाम आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। पहले स्थान पर हैं वू ययुन, दूसरे स्थान पर हैं फेन होंगवेई, तीसरे स्थान पर हैं वांग लाइचुन। और रिपोर्ट को जारी किया है ह्यूरन ने और इसका ये 12वां संस्करण था, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इस रैंकिंग में विश्वविद्यालयों की स्थिति संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों के आंकलन पर आधारित है। इनमें से ये 4 व्यापक क्षेत्रों पर निर्भर करती हैं: अनुसंधान, प्रबंधन, आउटरीच और शिक्षण। इस रैंकिंग के अनुसार 2 भारतीय विश्वविद्यालयों को शीर्ष 100 में स्थान दिया गया है। अमृता विश्व विद्यापीठम, जो कि तमिलनाडु में है, वो 41वें स्थान पर रही है।
लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब की 74वें स्थान पर रही है, ये भी आपको याद रखना है। और इस रिपोर्ट में शीर्ष 3 विश्वविद्यालयों के नाम अब आपको बता देता हूँ। पहले स्थान पर वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, वो आई है। दूसरे स्थान पर एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका की रही है। तीसरे स्थान पर वेस्टर्न यूनिवर्सिटी कनाडा की रही है। और इस रिपोर्ट को जारी किया है टाइम्स हायर एजुकेशन ने, और इसका ये चौथा संस्करण था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, गौतम अडानी, जो कि अडानी समूह के मालिक हैं, भारत से हैं। ये फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट में दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं, ये आपको याद रखना है। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 59 वर्षीय अडानी की अनुमानित कुल संपत्ति 123.7 अरब डॉलर है, जो वेफेट की 121.7 अरब डॉलर की संपत्ति को पार कर गई है। रिपोर्ट में शीर्ष 3 अमीर व्यक्तियों के नाम अब आपको बता देता हूँ। एलन मस्क टॉपर हैं, दूसरे स्थान पर जेफ बेजोस हैं और तीसरे स्थान पर बर्नार्ड अर्नोल्ड हैं, ये आपको याद रखना है। और इस रिपोर्ट को जारी की है फोर्ब्स ने। मुख्यालय है इसका न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 क्वार्टर 1 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जापान और सिंगापुर, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सभी पासपोर्टों की मूल रैंकिंग है, जो ये बताता है कि किसी एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीज़ा के यात्रा कर सकता है। इस रिपोर्ट में भारत 83वें स्थान पर रहा है, ये आपको याद रखना है। और रिपोर्ट को जारी की है हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम ने। अगला क्वेश्चन है, सिप्री द्वारा जारी इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट 2021 में हथियारों के सबसे बड़े आयातक देश के रूप में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों यानी सऊदी अरब और भारत सिप्री द्वारा जारी इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट 2021 में हथियारों के सबसे बड़े आयातक देश के रूप में उभरे हैं, ये आपको याद रखना है। सिप्री के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। सिप्री का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सिप्री ने इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2021 पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत और सऊदी अरब वर्ष 2017-21 के बीच हथियारों के सबसे बड़े आयातक के रूप में उभरे हैं। दोनों देशों की वार्षिक हथियारों की बिक्री में 11% हिस्सेदारी है, ये आपको याद रखना है। टॉप 3 देशों के नाम अब आपको बता देता हूँ। टॉप पर हैं भारत और सऊदी अरब, जिसमें कि 11% की हिस्सेदारी है। दूसरे स्थान पर मिस्र है, तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। और रिपोर्ट को जारी किया है सिप्री ने। मुख्यालय है इसका स्टॉकहोम, स्वीडन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2022 में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 के अनुसार पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 के अनुसार पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में 13 मीडिया हाउस और अखबारों को निशाना बनाया गया, 108 पत्रकारों पर हमला किया गया और 6 पत्रकार मारे गए। साथ में 8 महिला पत्रकारों को गिरफ्तारी, समन और FIR का सामना करना पड़ा है। टॉप 3 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की सूची बता देता हूँ। टॉप पर है जम्मू कश्मीर, दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश। रिपोर्ट को जारी की है राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप ने और मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि जॉर्जिया में है। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। जॉर्जिया का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वर्ष 2021 में 75.7 मिलियन यात्रियों के साथ दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा रहा है। इस रिपोर्ट में शीर्ष 10 हवाई अड्डों में से 8 संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं, जबकि 2 चीन में हैं। इन हवाई अड्डों को दुनिया भर के हवाई अड्डों से 2021 के वैश्विक डेटा के प्रारंभिक संकलन के आधार पर रैंक किया गया है, जिसमें यात्री यातायात, कार्गो वॉल्यूम और विमान की आवाजाही शामिल है। रिपोर्ट को जारी किया है एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने। मुख्यालय है इसका कनाडा के मॉन्ट्रियल में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री द्वारा जारी वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट 2021 में भारत के स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी,
तीसरे स्थान पर, यह आपको याद रखना है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के सैन्य खर्च वर्ष 2021 में $76.6 बिलियन रहा है, जो कि 2022 की तुलना में 0.9% और 2012 से 33% ज़्यादा है। सिप्री द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार कुल वैश्विक सैन्य खर्च 0.7% बढ़कर 2113 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। रिपोर्ट में शीर्ष 3 देशों के बारे में अब आपको बताता हूँ। टॉप पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है चीन, तीसरे स्थान पर है भारत। रिपोर्ट को जारी किया है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ने, और मुख्यालय है इसका स्टॉकहोम, स्वीडन में। अगला क्वेश्चन हमारा, वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर 2021-22 की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चौथे स्थान पर, यह आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। इस वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में दुबई पहले स्थान पर रहा है, ये आपको याद रखना है। वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर दुनिया भर में उद्यमिता और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र पर सर्वेक्षण आधारित शोध करता है, जब मुख्य रूप से शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों से जुड़ी राष्ट्रीय देशों की टीमों का एक नेटवर्क संघ है। और इस सूची में टॉप 3 देश हैं। पहले स्थान पर दुबई, दूसरे स्थान पर नीदरलैंड, तीसरे स्थान पर स्वीडन है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, डफ एंड फेल्प्स द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, विराट कोहली। डफ एंड फेल्प्स द्वारा जारी रिपोर्ट सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू वाले सेलिब्रिटी बने हैं, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। विराट कोहली 18.57 करोड़ डॉलर यानी कि 1400 करोड़ रुपए इंडियन रुपए में की ब्रांड वैल्यू के साथ लगातार 5वें साल शीर्ष स्थान पर रहे हैं। आलिया भट्ट 68.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ चौथे स्थान पर हैं, जिसके साथ वह भारत की सबसे मूल्यवान महिला सेलिब्रिटी बन गई हैं, ये भी आपको याद रखना है। टॉप 3 सेलिब्रिटी की सूची करवा देता हूँ अब आपको। टॉप पर हैं विराट कोहली, दूसरे स्थान पर हैं रणवीर सिंह और तीसरे स्थान पर हैं अक्षय कुमार। और रिपोर्ट को जारी की है डफ एंड फेल्प्स ने और इसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट ह्यूरन ग्लोबल U40 सब निर्मित अरबपति 2022 में भारत के स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, चौथे स्थान पर ह्यूरन ग्लोबल U40 सब निर्मित अरबपति 2022 में भारत रहा है, ये आपको याद रखना है। ह्यूरन ग्लोबल U40 सब निर्मित अरबपति 2022 की रिपोर्ट के बारे में अब आपको बता देता हूँ। भारत 6 सब निर्मित अरबपतियों के साथ चौथे स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट में 40 साल या उससे कम उम्र के दुनिया में सब निर्मित अरबपतियों को रैंक दी जाती है। ह्यूरन ग्लोबल U40 सब निर्मित अरबपति 2022 रिपोर्ट के अनुसार मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग 40 साल से कम उम्र के दुनिया के सबसे अमीर सब निर्मित अरबपति हैं, ये आपको याद रखना है। रिपोर्ट में शीर्ष 3 देशों के नाम अब आपको बताता हूँ। टॉप पर है अमेरिका, जिसमें 37 सब निर्मित अरबपति हैं। दूसरे स्थान पर चीन है 25 के साथ। तीसरे स्थान पर है यूनाइटेड किंगडम 8 सब निर्मित अरबपतियों के साथ। रिपोर्ट को जारी किया है ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फरवरी 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस कंपनी ने 2021 में इंटेल को दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी के रूप में पीछे छोड़ दिया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सैमसंग ने, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। अनुसंधान फर्म काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरियाई इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण की दिग्गज कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने US चिप मेकर इंटेल को पीछे छोड़ दिया है और 2021 में राजस्व के मामले में दुनिया की अग्रणी चिप मेकर बन गई है। टॉप 3 कंपनियां हैं इसमें। टॉप पर है सैमसंग, दूसरे स्थान पर इंटेल और तीसरे स्थान पर SK हीनिक्स हैं, ये आपको याद रखना है। रिपोर्ट को जारी किया है काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, लंदन एंड पार्टनर्स द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट डिजिटल शॉपिंग वैश्विक निवेश 2021 में भारत का क्या स्थान रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, दूसरा स्थान। डिजिटल शॉपिंग वैश्विक निवेश 2021 में भारत का रहा है, यह आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। लंदन एंड पार्टनर्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटल शॉपिंग कंपनियों के लिए दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक उद्यम पूंजी निवेश केंद्र है, जो 2020 में $8 बिलियन से बढ़कर 2021 में $22 बिलियन हो गया है। भारत का बेंगलुरु शहर वर्ष 2021 में डिजिटल शॉपिंग में
14 अरब डॉलर मूल्य के वेंचर कैपिटल निवेश के साथ विश्व स्तर पर शीर्ष पर है। इसके बाद गुरुग्राम 4 अरब डॉलर के साथ 7वें और मुंबई 3 अरब डॉलर के साथ 10वें स्थान पर है। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। और टॉप 3 देशों के नाम है फ्रेंड्स। टॉप पर है अमेरिका 51 बिलियन डॉलर के साथ, दूसरे स्थान पर भारत है, तीसरे स्थान पर चीन है। रिपोर्ट को जारी की है लंदन एंड पार्टनर्स ने। इसका मुख्यालय है इंग्लैंड के लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वीडैम द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए 93वें स्थान पर। यह आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। लिबरल डेमोक्रेटिक सूचकांक में सभी देशों को उनके स्कोर के आधार पर 4 शासन प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। लिबरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी और क्लोज्ड ऑटोक्रेसी। ये आपको याद रखना है। शीर्ष के 3 देश हैं इसमें। शीर्ष पर स्वीडन है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर नॉर्वे है। और रिपोर्ट को जारी किया है गोथेन विश्वविद्यालय ने। मुख्यालय है इसका स्वीडन में। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक चक्र 1 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी गुजरात राज्य नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक चक्र 1 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। इस सूचकांक का मकसद 6 मानकों पर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग करना है, जिसमें बिजली वितरण कंपनियों का प्रदर्शन, ऊर्जा की पहुंच, वहनीयता तथा विश्वसनीयता, स्वच्छ ऊर्जा पहल, ऊर्जा दक्षता, टिकाऊ पर्यावरण तथा नई पहलें शामिल हैं। ये आपको याद रखना है। छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष का राज्य है गोवा। ये आपको याद रखना है। और रिपोर्ट को जारी किया है नीति आयोग ने और मुख्यालय है इसका न्यू दिल्ली में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि अमेरिका का है। वो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। इस रैंकिंग का मूल्यांकन 5 विषयों में किया जाता है: कला और मानविकी, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, जीवन विज्ञान और चिकित्सा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई 65वें स्थान पर रहा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली 72वें स्थान पर रहा है। ये दोनों आपको याद रखने हैं। अब रैंकिंग में शीर्ष 3 विश्वविद्यालयों के नाम आपको बता देता हूँ। पहले स्थान पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका का रहा है। दूसरे स्थान पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड का रहा है। तीसरे स्थान पर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया का और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड का। ये दोनों रहे हैं। रिपोर्ट को जारी किया है क्वेरेली साइमंड्स ने, जो कि इंग्लैंड की है, और इसका ये 12वां संस्करण था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कैस्टेलम AI द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित देश कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए रूस देश सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित देश बना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं। कैस्टेलम AI द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन पर आक्रमण करने के कारण रूस को 2778 नए प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है, जिससे कि रूस दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित देश बन गया है। रूस के खिलाफ अब कुल 5530 प्रतिबंध हो गए हैं। रूस ने अब कई प्रतिबंधों के मामले में ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। टॉप 3 प्रतिबंधित देशों की सूची करवा देता हूं फ्रेंड्स। टॉप पर है रूस 5530 प्रतिबंध के साथ, दूसरे स्थान पर ईरान है 3616 के साथ, तीसरे स्थान पर सीरिया 2608 प्रतिबंध के साथ। और रिपोर्ट को जारी किया है कैस्टेलम AI ने और इसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्विस फर्म IQ एयर द्वारा वर्ष 2022 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी नई दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। स्विस फर्म IQ एयर द्वारा वर्ष 2022 में की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली लगातार दूसरे वर्ष दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है। इस रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित देश रहा है। उसके बाद चाड, पाकिस्तान और तजाकिस्तान रहे हैं। टॉप 3 प्रदूषित राजधानियों के नाम अब आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। टॉप पर है नई दिल्ली भारत की, दूसरे स्थान पर ढाका, तीसरे स्थान पर एन जमेना जो कि चाड की राजधानी है। रिपोर्ट को जारी की है IQ एयर ने
और इसका मुख्यालय है गोल्डेच, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर। यह आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। भारत में अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स की संख्या 2021 में 11% सालाना बढ़कर 145 अरबपतियों की हो गई है, जो एशिया पैसिफिक क्षेत्र में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि है। अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी कुल संपत्ति 30 मिलियन US$ से अधिक या 226 करोड़ रुपए इंडियन रुपीस में है। शीर्ष 3 देशों की सूची अब आपको करवा देता हूँ। टॉप पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है चीन और तीसरे स्थान पर है भारत। रिपोर्ट को जारी किया है नाइट फ्रैंक ने। मुख्यालय है इसका लंदन, इंग्लैंड में। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ 0.6% बेरोजगारी दर के साथ भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में शीर्ष स्थान पर रहा है। वहीं सबसे अधिक बेरोजगारी दर के मामले में हरियाणा 26.7% बेरोजगारी दर के साथ प्रथम स्थान पर है। और CMIE द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल बेरोजगारी दर 7.5% है। ये आपको याद रखना है। सबसे अधिक बेरोजगारी दर वाले शीर्ष के 3 राज्यों के बारे में अब आपको बताता हूँ। टॉप पर है हरियाणा, दूसरे स्थान पर है राजस्थान और जम्मू कश्मीर, तीसरे स्थान पर है झारखंड। रिपोर्ट को जारी की है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, एप्पल कंपनी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से समझते हैं। 2022 में एप्पल का ब्रांड वैल्यूएशन $355.1 बिलियन दर्ज किया गया था, जो पिछले साल की तुलना में 35% अधिक है। ये ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंकिंग इतिहास में दर्ज की गई अब तक की सबसे अधिक ब्रांड वैल्यू है। टॉप 3 मूल्यवान कंपनियों की सूची करवा देता हूँ। टॉप पर है एप्पल, दूसरे स्थान पर है अमेजन और तीसरे स्थान पर है गूगल। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे अधिक सब्जी उत्पादन वाला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। उत्तर प्रदेश में सब्जियों का उत्पादन वित्त वर्ष 2021-22 फसल वर्ष जून से जुलाई में 29.58 मिलियन टन दर्ज किया गया है। वहीं वित्त वर्ष 2021-22 में फल उत्पादन के मामले में आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है। वर्ष 2021-22 में आंध्र प्रदेश में 18.01 मिलियन टन फलों का उत्पादन दर्ज किया गया है। तो वित्त वर्ष 2021-22 में फल उत्पादन में शीर्ष वाला राज्य है आंध्र प्रदेश 18.1 मिलियन टन के साथ। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात राज्य नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में शीर्ष पर रहा है। निर्यात तत्परता सूचकांक निर्यात क्षमता और प्रदर्शन के मामले में राज्यों की तैयारी और प्रदर्शन के आधार पर रैंक देता है। यह रिपोर्ट का दूसरा संस्करण है। केंद्र शासित प्रदेश और राज्य जैसे लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, लद्दाख और मेघालय इस रिपोर्ट में सबसे खराब स्थान पर रहे हैं। ये आपको याद रखना है। शीर्ष 3 राज्यों की सूची करवा देता हूँ। टॉप पर गुजरात है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। रिपोर्ट को जारी किया है नीति आयोग ने। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी रिपोर्ट ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गाजियाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है। वह ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस में भारत का सबसे प्रदूषित शहर बना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस रिपोर्ट के अनुसार गाजियाबाद भारत का सबसे प्रदूषित शहर है, जहां पर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 औसत 178 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर प्रदूषण
दर्ज किया गया है। इसके बाद दिल्ली में सर्दियों का औसत 170 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर प्रदूषण दर्ज किया गया है। इस रिपोर्ट में उत्तर भारत का शहर श्रीनगर सबसे स्वच्छ शहर पाया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। टॉप 3 प्रदूषित शहरों की सूची करवा देता हूँ। टॉप पर है गाजियाबाद, दूसरे स्थान पर दिल्ली, तीसरे स्थान पर फरीदाबाद है। रिपोर्ट को जारी की है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट स्टेट ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2022 में जारी पर्यावरण रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 120वें स्थान पर। इस सूचकांक में सभी देशों को 100 अंकों के आधार पर स्थान दिया गया है। भारत का स्कोर 60.07 है। पिछले साल भारत की रैंक 117 थी। ये सूचकांक 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में देश की कुल प्रगति को मापता है। नवीनतम रैंकिंग के साथ भारत अब पाकिस्तान को छोड़कर सभी दक्षिण एशियाई देशों से पीछे है। पाकिस्तान 129वें स्थान पर है। भारत से आगे दक्षिण एशियाई देशों में नाम भूटान 75वें स्थान पर, श्रीलंका 87वें स्थान पर, नेपाल 96वें स्थान पर और बांग्लादेश 109वें स्थान पर है। शीर्ष 3 देश हैं इस लिस्ट में। फिनलैंड टॉप पर है, दूसरे स्थान पर स्वीडन है, तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। रिपोर्ट को जारी की है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट स्टेट ऑफ इंडिया ने। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 43वें स्थान पर। भारत का कुल आईपी स्कोर 38.4% से बढ़कर 38.6% हो गया है तथा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में 55 देशों में भारत का 43वां स्थान है। ये इस रिपोर्ट का 9वां संस्करण है, ये भी आपको याद रखना है। इस वर्ष रिपोर्ट में पिछले 10 वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है तथा बताया गया है कि वैश्विक आईपी के समय के साथ लगातार सुधार हुआ है। शीर्ष 3 देशों के बारे में अब आपको बता देता हूँ। टॉप पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे स्थान पर है यूनाइटेड किंगडम, तीसरे स्थान पर है जर्मनी। रिपोर्ट को जारी किया है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 13वीं फैजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कोलंबिया। कोलंबिया 13वीं फैजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 25 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है, जिसमें 12 स्वर्ण पदक शामिल हैं। भारत 14 पदकों के साथ पदक तालिका में 8वें स्थान पर रहा है, जिसमें 5 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। पदक तालिका में टॉप 3 देशों की सूची करवा देता हूँ अब आपको। टॉप पर कोलंबिया रहा है 25 पदकों के साथ, दूसरे स्थान पर अल्जीरिया रहा है 16 पदकों के साथ, तीसरे स्थान पर थाईलैंड 30 पदकों के साथ रहा है। और आयोजन स्थल था इन खेलों का फ्रेंड्स दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, और इस खेलों का ये 13वां संस्करण था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नाओमी ओसाका फोर्ब्स के अनुसार 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। जापानी टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका वर्ष 2021 में दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों में शीर्ष पर हैं। नाओमी ने पिछले साल इनामी राशि और विज्ञापनों से करीब 424 करोड़ रुपए कमाए, जो एक कैलेंडर वर्ष में किसी महिला खिलाड़ी की सर्वाधिक कमाई है। टॉप 3 के अब आपको नाम करवा देता हूँ। टॉप पर है नाओमी ओसाका, दूसरे स्थान पर सेरेना विलियम्स और तीसरे स्थान पर है वीनस विलियम्स। और रिपोर्ट को जारी की है फोर्ब्स ने, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, डेनमार्क और न्यूजीलैंड, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। वर्ष 2022 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 रैंकिंग में डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड ने 88 के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान हासिल किए हैं। रिपोर्ट को जारी की है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने और इसका मुख्यालय जर्मनी के बर्लिन में है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेल्सफोर्स द्वारा जारी वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 में भारत को 100 में से कितने अंक मिले हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, 63 अंक, ये आपको याद रखना है।
2022 वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक डिजिटल कौशल के बारे में 19 देशों के लगभग 23,000 श्रमिकों पर एक सर्वेक्षण पर आधारित है, जिसमें काम के भविष्य पर उनके प्रभाव, नौकरी की तैयारी के बारे में चिंताएं और निरंतर सीखने का महत्व शामिल है। रिपोर्ट को जारी की है सेल्सफोर्स ने। मुख्यालय है इसका कैलिफोर्निया, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के लिए एक्सपेंडिंग हीट रेजिलियंस नामक रिपोर्ट को जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राकृतिक संस्थान रक्षा परिषद, जिसे हम NRDC कहते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2022 में पश्चिमी और मध्य भारत के बड़े हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से देश के अधिकतम शहर लू की चपेट में हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश और केरल में अत्यधिक तापमान दर्ज किया जा रहा है। इन राज्यों में गर्मी लहरों का कोई इतिहास नहीं है। NRDC का फुल फॉर्म है नेचुरल रिसोर्सेज डिफेंस काउंसिल। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1970 में हुई थी। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 को जारी किया है। ये रिपोर्ट व्यापार, सरकार और समाज में विशेषज्ञों और वैश्विक नेताओं की वैश्विक जोखिम धारणाओं को ट्रैक करती है। ये रिपोर्ट 5 श्रेणियों, आर्थिक श्रेणी, पर्यावरण श्रेणी, भू राजनीतिक श्रेणी, सामाजिक श्रेणी और तकनीकी श्रेणी में जोखिमों की जांच करती है और इसका ये 70वां संस्करण था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिसर्च प्लेटफॉर्म ह्यूरन द्वारा जारी M3M ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, मुकेश अंबानी। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के शीर्ष 10 चार्ट में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय हैं। पिछले एक साल में उनकी संपत्ति 24% बढ़कर $103 अरब हो गई है। विश्व में शीर्ष 3 अरबपतियों के नाम अब आपको बताता हूँ। टॉप पर हैं एलन मस्क, दूसरे स्थान पर जेफ बेजोस और तीसरे स्थान पर है बर्नार्ड अर्नोल्ड। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात, जिसे हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो कहते हैं, में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल राज्य। केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार केरल राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात 42 लाख जीवित जन्म से गिरकर 30 लाख जीवित जन्म हो गया है। केरल ने वर्ष 2020 में ही मातृ मृत्यु अनुपात के संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। मातृ मृत्यु अनुपात को प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित जाता है। टॉप 3 राज्यों के बारे में अब आपको बताता हूँ। टॉप पर केरल है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर तेलंगाना है। रिपोर्ट को जारी की है स्वास्थ्य मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत। भारतीय निशानेबाजों ने मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2022 में कुल 7 पदक जीते, जिनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। टॉप 3 देशों की सूची करवा देता हूँ। टॉप पर भारत है 7 पदकों के साथ, दूसरे स्थान पर नॉर्वे 6 पदकों के साथ, तीसरे स्थान पर फ्रांस 3 पदकों के साथ, और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स मिस्र के काहिरा में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्कॉच ग्रुप द्वारा वर्ष 2022 में जारी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसमें राज्यों को राज्य, जिला और नगर पालिका स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं में उनके प्रदर्शन के अनुसार रैंकिंग दी गई है। आंध्र प्रदेश ने लगातार दूसरे वर्ष नंबर 1 स्थान हासिल किया है। टॉप 3 राज्यों के बारे में अब आपको बताता हूँ। टॉप पर आंध्र प्रदेश है, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है, तीसरे स्थान पर ओडिशा है। रिपोर्ट को जारी की है स्कॉच ग्रुप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम हाउस द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ अथॉरिटेरियन रूल नामक रिपोर्ट में भारत को 100 में से कितने अंक मिले हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, 66 अंक। ये रिपोर्ट विभिन्न देशों में चुनावी प्रक्रिया, राजनीतिक बहुलगाव, भागीदारी और सरकारी कामकाज जैसे राजनीतिक अधिकारों के संकेतकों के आधार पर स्कोर प्रदान करती है।
सबसे अधिक मुक्त देशों की सूची अब आपको करवा देता हूँ। इसमें है न्यूजीलैंड, कनाडा, उरुग्वे, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, आयरलैंड और डेनमार्क के अलावा फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे ने 100 अंक हासिल किए हैं। सबसे खराब स्कोर वाले देशों की सूची भी करवा देता हूँ। इसमें है दक्षिण सूडान, सीरिया, तिब्बत, तुर्कमेनिस्तान, एरिट्रिया और उत्तर कोरिया शामिल हैं। रिपोर्ट को जारी किया है फ्रीडम हाउस ने। मुख्यालय है इसका अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ब्रांड फाइनेंस द्वारा वर्ष 2022 में जारी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में विश्व की किस बीमा कंपनी को सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में पहला स्थान मिला है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी जो कि चीन की है, इसे पहला स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, सौभाग्य योजना जिसे हम सौर विद्युतीकरण योजना भी कहते हैं के तहत भारत के किस राज्य में सौर आधारित सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकृत घरों की संख्या सबसे ज़्यादा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान राज्य में। सौभाग्य योजना के तहत भारत के राजस्थान राज्य में सौर आधारित सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकृत घरों की संख्या सबसे ज़्यादा है। सौभाग्य योजना के तहत राजस्थान में सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से 1,23,682 घरों का विद्युतीकरण किया गया है। टॉप 3 राज्यों की सूची करवा देता हूँ अब आपको। टॉप पर राजस्थान है, दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन हमारा 2022 में जारी द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार लोकतंत्र सूचकांक 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 46वें स्थान पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत 6.91 अंकों के साथ 46वें स्थान पर रहा है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस की डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट दुनिया में लोकतांत्रिक देशों की श्रेणियों को लेकर सूची जारी करता है। इस रिपोर्ट में दुनिया के देशों में लोकतंत्र की स्थिति का आंकलन 5 पैमानों पर किया जाता है। चुनाव प्रक्रिया और बहुलतावाद, सरकार की कार्यशैली, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक संस्कृति, नागरिक आज़ादी। सूची में शीर्ष 3 देश के बारे में अब आपको बताता हूँ। टॉप पर नॉर्वे है, दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है, तीसरे स्थान पर फिनलैंड है। रिपोर्ट को जारी किया है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। इसका मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। अगला क्वेश्चन हमारा, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 द्वारा वर्ष 2022 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा भीड़भाड़ वाला शहर कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, इस्तांबुल जो कि तुर्की में है। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भीड़भाड़ वाला शहर बना है। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 द्वारा वर्ष 2022 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार इस्तांबुल जो कि तुर्की में है दुनिया का सबसे ज़्यादा भीड़भाड़ वाला शहर बना है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 10 टॉप शहरों में भारत के भी 3 शहर शामिल हैं। भारत का मुंबई शहर दुनिया का 5वां सबसे भीड़भाड़ वाला शहर बना है। रिपोर्ट को जारी की है टॉमटॉम ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में किस देश का केंद्रीय बैंक सोने की खरीदारी में शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड। वर्ष 2021 में सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड ने 90 मीट्रिक टन सोना खरीदा है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार रहा है। रिपोर्ट को जारी किया है विश्व स्वर्ण परिषद ने। इसका मुख्यालय है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, गौतम अडानी। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, यह आपको याद रखना है। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, इसी के साथ गौतम अडानी दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। एशिया के टॉप 3 सबसे अमीर लोगों की सूची करवा देता हूँ अब आपको। टॉप पर हैं गौतम अडानी, दूसरे स्थान पर मुकेश अंबानी, तीसरे स्थान पर मा हुआ टेंग है। और रिपोर्ट को जारी किया है फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स ने। मुख्यालय है इसका न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2022 में भारत में बेरोजगारी दर कितनी दर्ज की गई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 6.57%। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। आर्थिक थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2022 में भारत में बेरोजगारी दर
तेजी से गिरकर 6.57% दर्ज की गई है। ये मार्च 2021 के बाद देखी गई सबसे कम दर है। दिसंबर 2021 में बेरोजगारी दर 7.91% हो गई थी। सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य है तेलंगाना, ये आपको याद रखना है 0.7% के साथ। उच्चतम बेरोजगारी दर वाला राज्य है हरियाणा, जिसमें 23.4% बेरोजगारी है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ब्रांड फाइनेंस द्वारा वर्ष 2022 में जारी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में किस भारतीय बीमा कंपनी को सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में 10वां स्थान मिला है? सही आंसर है ऑप्शन डी, जीवन बीमा निगम, जिसे हम LIC कहते हैं, जो कि भारत की कंपनी है, ये 10वें स्थान पर रही है, ये आपको याद रखना है। ब्रांड फाइनेंस द्वारा वर्ष 2022 में रिपोर्ट के अनुसार भारत की बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम 2021 में विश्व की 10वीं सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कंपनी बन गई है। चीन की पिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी दुनिया की सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड बनी है और इसे पहला स्थान मिला है। इस रिपोर्ट को जारी किया है ब्रांड फाइनेंस ने। मुख्यालय है इसका लंदन, यूनाइटेड किंगडम में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व इस्पात संगठन द्वारा वर्ष 2022 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन देश, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। चीन ने 2021 में 1032.8 मिलियन टन स्टील का उत्पादन किया है। 2021 में चीन के उत्पादन में 3% की गिरावट आई है। विश्व इस्पात संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बना है। रिपोर्ट को जारी किया फ्रेंड्स विश्व इस्पात संगठन ने। मुख्यालय है इसका ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे ज़्यादा भीड़भाड़ वाला शहर कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई शहर। अगला क्वेश्चन है, विश्व इस्पात संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 85वें स्थान पर, यह आपको याद रखना है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 को जारी किया है, जिसमें भारत 40 के स्कोर के साथ 85वें स्थान पर रहा है। समग्र तौर पर यह सूचकांक दर्शाता है कि पिछले एक दशक में 86% देशों में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की स्थिति या तो काफ़ी हद तक स्थिर या खराब रही है। इस रैंकिंग में डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड ने 88 के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान हासिल किया है। रिपोर्ट को जारी किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने और इसका मुख्यालय है जर्मनी के बर्लिन में, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 से 2019 के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 12.3%। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2011 में अत्यंत गरीबी 22.5% थी, जो साल 2019 में 10.2% हो गई है और शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी तेजी से कम हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के बारे में जानते हैं। 2011 से 2015 के दौरान ग्रामीण गरीबी 26.3% से घटकर 21.9% पर आ गई है। इस तरह इसमें 4.4% की गिरावट आई है। शहरी क्षेत्र की गरीबी के बारे में जान लेते हैं। शहरी गरीबी की बात करें तो ये साल 2011 में 14.2% पर थी, जो 2015 में 12.9% रह गई है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नॉर्वे देश ने। नॉर्वे लगातार दूसरे शीतकालीन ओलंपिक के लिए पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है, जिसमें कुल 37 पदक हैं, जिसमें 16 स्वर्ण पदक शामिल हैं। ये किसी एक शीतकालीन ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का नया रिकॉर्ड है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 4 से 20 फरवरी 2022 तक चीन में आयोजित किया गया था। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के खेल में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व पुरुष अल्पाइन स्कीयर आरिफ खान ने किया है, ये भी आपको याद रखना है। अब मैं आपको बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में शीर्ष देशों की सूची करवा देता हूँ। नॉर्वे 37 पदक के साथ
टॉप पर रहा है। उसके बाद जर्मनी 27 पदक के साथ और तीसरे स्थान पर चीन रहा है 15 पदक के साथ। और इनका आयोजन फ्रेंड्स चीन के बीजिंग में हुआ है और इसका ये 24वां संस्करण था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी टाटा समूह कौन से स्थान पर रही है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 78वें स्थान पर। भारतीय कंपनी टाटा समूह भारत से और दक्षिण एशिया में भी सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में उभरा है। टॉप 100 में शामिल होने वाला ये देश का इकलौता ब्रांड है। टाटा समूह की वैश्विक रैंक 78 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूरन इंडिया वेल्थ द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में कोरोना महामारी के दौरान भारत में करोड़पति परिवारों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 11% की। इस रिपोर्ट के अनुसार लोगों की आय तो बढ़ी लेकिन खुशी घट गई है। वर्ष 2021 में खुश रहने वाले व्यक्तियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई और ये 72% से घटकर 66% हो गई है। अब मैं आपको सबसे अधिक करोड़पति वाले शहरों की सूची करवा देता हूँ। टॉप पर है मुंबई 20,300 करोड़पति परिवारों के साथ। दूसरे स्थान पर दिल्ली है 17,400 करोड़पति परिवारों के साथ। तीसरे स्थान पर कोलकाता 10,500 करोड़पति परिवारों के साथ। रिपोर्ट को जारी किया है ह्यूरन इंडिया वेल्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत के स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 5वें स्थान पर। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत 17 पदकों के साथ 5वें स्थान पर रहा है, जिसमें 1 स्वर्ण, 5 रजत और 11 कांस्य पदक शामिल हैं। पदक तालिका में शीर्ष 3 देशों की सूची करवा देता हूं अब आपको। टॉप पर जापान है, दूसरे स्थान पर ईरान है और तीसरे स्थान पर कजाकिस्तान रहा है। और इसका आयोजन फ्रेंड्स मंगोलिया के उलान बटोर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान 4.1% से घटाकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 3.2%। विश्व बैंक के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध के चलते पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। विश्व बैंक ने इस रिपोर्ट में भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.7% से घटाकर 8% रहने का अनुमान लगाया है। अब मैं आपको फ्रेंड्स वर्ल्ड बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना फ्रेंड्स जुलाई 1944 में हुई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में है। अध्यक्ष हैं इसके डेविड मालपास और एमडी एंड सीएफओ हैं अंशुला कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कौन सा भारतीय हवाई अड्डा ऑन टाइम प्रदर्शन यानी समय पर प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में 8वें स्थान पर आया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया के शीर्ष 10 बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में से एक है जो समय पर यानी ऑन टाइम प्रस्थान सुनिश्चित करता है। टॉप 3 हवाई अड्डों के बारे में अब आपको बता देता हूँ। टॉप पर मियामी हवाई अड्डा रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में। दूसरे स्थान पर फुकुओका हवाई अड्डा जापान का रहा है। हानेडा हवाई अड्डा जापान का रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स 2021 में किस आईआईटी संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास ने लगातार तीसरे वर्ष अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स 2021 में पहला स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, MOSPI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तेलंगाना राज्य। MOSPI सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के मामले में तेलंगाना भारत में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाला शीर्ष राज्य बन गया है। तेलंगाना का सकल राज्य घरेलू मूल्य 2011-12 में 3,59,434 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में 11,54,860 करोड़ रुपए हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारतीय शहर स्टार्टअप राजधानी बनकर उभरा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में अधिकतम बढ़ोतरी किस राज्य में हुई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में 647 वर्ग किलोमीटर की।
अगला क्वेश्चन हमारा 2021 में फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में भारतीय शटलर पीवी सिंधु किस स्थान पर रही हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए 7वें स्थान पर। सिंधु $7.2 मिलियन की कमाई के साथ भारत की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट हैं। नाओमी ओसाका शीर्ष स्थान पर रही हैं, इनकी कमाई $57.3 मिलियन की रही है। अगला क्वेश्चन हमारा 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका देश ने। संयुक्त राज्य अमेरिका कैलेंडर वर्ष 2021 में $112.3 बिलियन के व्यापार के साथ भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना है। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर चीन रहा है, ये आपको याद रखना है। टॉप 3 देशों की सूची करवा देता हूँ आपको। इसमें टॉप पर अमेरिका रहा है, दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्सफोर्स द्वारा जारी वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी भारत देश। अगला क्वेश्चन है चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा जारी वार्षिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में अब कितने प्रतिशत घासों का हिस्सा चिल्का झील में है? सही आंसर है ऑप्शन बी 33%। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी के सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया भर में कम होती समुद्री घासों के तुलना में भारत में इसकी वृद्धि हो रही है। सर्वेक्षण में समुद्री घास की वनस्पति 172 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई गई, जो कि पिछले साल के सर्वेक्षण में 169 वर्ग किलोमीटर की थी। अगला क्वेश्चन है वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने। इस रिपोर्ट में 2022 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसे FDI कहते हैं के दृष्टिकोण को सकारात्मक बताया गया है और साथ ही ये भी बताया गया है कि 2021 की रिबाउंड ग्रोथ रेट को दोबारा प्राप्त करने की संभावना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की संख्या में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत में 96,805 अनुसूचित जाति में के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म डेलॉइट की रिपोर्ट डेलॉइट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022 के अनुसार रिलायंस रिटेल लिमिटेड विश्व में किस स्थान पर रही है? सही आंसर है ऑप्शन ए 56वें स्थान पर। डेलॉइट की ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022 रिपोर्ट वैश्विक आर्थिक परिदृश्य और रिटेलिंग उद्योग पर इसके प्रभाव की समीक्षा करती है। शीर्ष 3 कंपनियों के नाम अब आपको बता देता हूँ। टॉप पर वॉलमार्ट इंक है, दूसरे स्थान पर अमेजॉन इंक है और तीसरे स्थान पर कॉस्टको होलसेल कॉरपोरेशन है। और रिपोर्ट को जारी किया है डेलॉइट ने और इसका मुख्यालय इंग्लैंड के लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेलॉइट 2022 CXO सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट द डिसकनेक्टेड बिटवीन एम्बिशन एंड इम्पैक्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता के मामले में भारतीय कंपनियां किस स्थान पर रही हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी 5वें स्थान पर। डेलॉइट 2022 CXO सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट व्यापार जगत के नेताओं और कंपनियों की चिंताओं और जलवायु परिवर्तन और स्थिरता से संबंधित कार्यों की जांच करती है और इस रिपोर्ट को जारी किया है फ्रेंड्स डेलॉइट टॉच तोहमात्सु लिमिटेड ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन इक्वालिटी किल्स रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी ऑक्सफैम इंडिया ने। अगला क्वेश्चन हमारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त यानी ODF प्लस गांवों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी तेलंगाना। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं।
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच यानी ODF प्लस गांवों की सूची में तेलंगाना देश में पहले स्थान पर रहा है। राज्य के 14,200 गांवों में से 13,737 गांव ODF प्लस सूची में हैं, जो 96.74% है। इसके बाद तमिलनाडु में 4,432 गांव 35.3% के साथ, और कर्नाटक में 1,511 गांव हैं। ये आपको याद रखना है। और ODF का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स ओपन डेफिकेशन फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 9वीं US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत 146 परियोजनाओं के साथ किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, तीसरे स्थान पर। इस रिपोर्ट में चीन पहले तथा कनाडा दूसरे स्थान पर रहा है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में भारत देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में कितनी बढ़ोतरी हुई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है, ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको सूचकांक रैंकिंग 2022 अपडेटेड पढ़ा दिया। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।